दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज उठाते थे, तो इनके वालिद को उसी अमन कमेटी के चक्कर में शहीद कर दिया गया। अब कि जब मैं तमाशा सीजन 4 में गया तो मेरे पास सिर्फ 3 पैंट्स थी, मतलब 3 जोड़े थे मेरे पास, कोई ज्यादा कपड़े नहीं थे। आप हैरान हो रहे होंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, उस वक्त तो इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने। इससे पहले इनकी पर्सनल लाइफ के कुछ ऐसे राज फाश होते हैं जिसके बाद इनके फॉलोअर्स थोड़े स्लो हो जाते हैं, शायद 1 मिलियन से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो स्लो हो जाते हैं। होता कुछ यूं है कि एक लड़की जो इस शो से निकाल दी गई थी और वो गेस्ट के तौर पर दोबारा जब वापस आती है तो आते ही इन पर अटैक करती है और कहती है कि तुमने झूठ बोला, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी फीमेल फैन फॉलोइंग जो है वो कहीं कम ना हो जाए। तुम शादीशुदा और तुमने किसी को नहीं बताया। वेलकम बैक टू द चैनल। सैफ अली खान तमाशा दा विनर, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੋ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਦਾ ਵਿਨਰ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਈ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਭੀ ਸੁਮੇਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਮੇਰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ। ओरिजिनल लिंक ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਲੀਜ਼ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਇਓ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਬਿਗ ਬੌਸ ਜਾਂ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। 1 2 3 स्टार्ट। तो सैफ अली खान तमाशा सीजन 4 के विनर, इनके बारे में जब लोग जानना चाहते थे तो मैंने रिसर्च करना शुरू की तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली और मैं हैरान हो गया कि वो बच्चा जिसके वालिद 9 साल की उम्र में, मतलब ये 9 साल के थे तो इनके वालिद शहीद हो गए। अब एक ऐसा बच्चा जिसके पीछे किसी बड़े का हाथ नहीं है। इसकी वालदा हैं जो कि बहुत स्ट्रांग थी और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, लेकिन वालिद नहीं थे। वालिद शहीद ऐसे हुए कि जैसे कि आप सभी को पता है कि KPK के हालात एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब थे और वहाँ पर अमन कमेटीज़ बनाई जाती थी। वो अमन कमेटी का हिस्सा थे जिस अमन कमेटी में वकला भी थे, पुलिस वाले भी थे, फ़ौज भी थी, सियासतदान भी थे। ये सारे मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। तो इनके वालिद को उसी अमन कमेटी के चक्कर में शहीद कर दिया गया। अब उस वक्त इनकी उम्र 9 साल थी। आज जो सैफ अली खान आपको नजर आते हैं वो कहते हैं कि मैं हमेशा अपने वालिद के लिए रोता था, तड़पता था, याद करता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। और एक टाइम ऐसा भी आया जब मैं देखता था कि लोगों के वालिद उनके लिए बहुत कुछ करते हैं तो मुझे फील होता था कि काश मेरा बाप भी जिंदा होता तो मेरे लिए कुछ करता। लेकिन मेरी वालदा चूंकि बहुत हिम्मत वाली थी, मुझे हौसला देती थी, तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत हिम्मत की। सैफ अली खान एक स्ट्रगलिंग सिंगर थे और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा कॉन्सर्ट्स किए हैं। वो कॉन्सर्ट्स जहाँ पर बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं और उससे पहले छोटे छोटे जितने भी सिंगर्स होते हैं वो ऑडियंस को एंगेज करने के लिए अपने गाने सुनाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा सिंगर आता है इनको स्टेज से हटा दिया जाता है और बड़े सिंगर की वाह वाह हो रही होती है। ये उस तरह ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ के सिंगर थे और कई बार तो इनको पैसे भी नहीं दिए जाते थे। 100 से ज़्यादा इन्होंने शोज किए। ये चाहते थे कि मैं किसी भी पाकिस्तानी ड्रामे का OST गाऊं और मैं फेमस हो जाऊं, लेकिन इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता था क्योंकि इनकी फैमिली ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ OST ਵਧੀਆ ਗਾ ਸਕਦਾ में या इनके दोस्तों में कोई ऐसा नहीं था जिसका शोबिज इंडस्ट्री में किसी के साथ ताल्लुक हो, लेकिन इनके हौसले बुलंद थे और ये चाहते थे कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूं। जब इनको पता चला कि तमाशा सीज़न 4 आ रहा है तो इन्होंने अपना सारा बायोडेटा ऑडिशंस के लिए भेजा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। किसी ने इनकी बात नहीं सुनी, इनका प्रोफाइल, इनकी चीज़ें एक तरफ रख दी गई। लेकिन शायद इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस प्रोफाइल को देखा तक नहीं गया था वो शख्स इसी तमाशा सीजन 4 का विनर बनेगा। इनके दोस्त ने इनके प्रोफाइल को अदनान सिद्दीकी को भेजा। अदनान सिद्दीकी ने इनका प्रोफाइल देखा और इनको ऑडिशन के लिए बुला लिया। जब ये ऑडिशन के लिए गए, सुना, सब कुछ हुआ, ये जाने लगे तो इन्होंने एक बात कही, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे मौका दें और मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा और आपकी रेटिंग भी ज़्यादा आएगी।
जाएगी, क्योंकि जब कोई पठान इसमें काम कर रहा होगा तो मेरे इलाके के लोग मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे और आपकी रेटिंग बढ़ेगी, आपको मुझसे फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा ठीक है चले देखते हैं। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद मैं बैठ के ये सोच रहा था कि यार जब उन्होंने कह दिया कि देखते हैं तो इसका मतलब है देखते हैं, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अचानक से मुझे कॉल आती है और कहते हैं कि आप तैयारी पकड़ें, आप इसके लिए सिलेक्ट हो गए। ये सुनने के बाद भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि ना तो मेरा कोई एग्रीमेंट हुआ था और ना ही मुझसे कोई साइन करवाए गए थे। मैं ये समझ रहा था कि अभी सिर्फ ला रहे हैं। लेकिन जब मुझे बुलाया गया, मुझसे एग्रीमेंट साइन करवाया गया, तो मैं खुशी के मारे, क्या कह सकते हैं, खुशी के मारे क्या कहते हैं, भूल गया मैं। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि इन्होंने ये बताया कि जब मैं तमाशा सीजन 4 में गया तो मेरे पास सिर्फ 3 पैंट्स थी, मतलब 3 जोड़े थे मेरे पास, कोई ज्यादा कपड़े नहीं थे। आप हैरान हो रहे होंगे कि यार ये कैसे हो सकता है। उस वक्त तो इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने। तो इन्होंने ये बताया कि जब मैं वहां पर गया तो मुझे जो दोस्त थे वो सपोर्ट कर रहे थे, अंदर जो सपोर्ट करने वाले थे। मैं कभी किसी की जैकेट पहनता था, कभी किसी की शर्ट पहनता था, कभी किसी की ग्लासेस पहनता था। और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब मेरे 2 दोस्तों को यानी कि रिदा और यासीन को एलिमिनेट करने का वक्त आया और मुझसे पूछा गया कि इन दोनों में से किसको जाना चाहिए, तो मैंने कहा रिदा को निकाल दें। और उस वक्त मैंने रिदा के ग्लासेस पहने हुए थे। मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने वो ग्लासेस उतार दिए कि यार एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि रिदा को निकाल दें और दूसरी तरफ मैंने उसी के ग्लासेस पहने हुए हैं। तो रिदा ने मुझे कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप पहन लो। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक ऐसा बंदा जिसको लोग देख रहे हैं कि बहुत स्टाइलिश है, लेकिन उसके पास अपने पहनने के कपड़े तक नहीं थे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं तमाशा के घर में गया, न्यू यार, दिस इज न्यू। देखो ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਹੋ, एवरेज हो, व्हाटएवर ब्रो। वहां पर जितने भी कंटेस्टेंट्स थे सभी के इंस्टाग्राम पर किसी के 1 मिलियन थे, किसी के 5 लाख थे, किसी के टिकटॉक पर 2 मिलियन थे, सबके लाखों में थे। लेकिन सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पर 12,000 फॉलोअर्स थे। और मुझे बताने में भी शर्म आ रही थी कि मैं इनको क्या बताऊं, इनके तो इतने ज्यादा हैं। लेकिन जीतने से पहले इनकी पर्सनल लाइफ के कुछ ऐसे राज फाश होते हैं जिसके बाद इनके फॉलोअर्स थोड़े स्लो हो जाते हैं। शायद 1 मिलियन से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो स्लो हो जाते हैं। होता कुछ यूं है कि एक लड़की जो इस शो से निकाल दी गई थी और वो गेस्ट के तौर पर दोबारा जब वापस आती है तो आते ही इन पर अटैक करती है और कहती है कि तुमने झूठ बोला सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी फीमेल फैन फॉलोइंग जो है वो कहीं कम ना हो जाए। तुम शादीशुदा और तुमने किसी को नहीं बताया, तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हारी शादी हुई। फिर उन्होंने कहा कि देखें यहाँ मैं गेम खेलने आया हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने नहीं आया हूँ कि मेरी शादी हुई है, मेरी शादी नहीं हुई है, सबको पता है। उन्होंने कहा किसी को नहीं पता और आपने सिर्फ इसलिए छुपाया कि आपकी फैन फॉलोइंग ना कम हो जाए। और ये बात सच है कि जहाँ किसी को पता चलता है कि ये शादीशुदा है, वैसे भी किसी एक्टर से शादी तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन फैन फॉलोइंग जो है वो सिर्फ इसलिए रुक जाती है कि ये शादीशुदा बंद। अब हो सकता है कि उनकी फैमिली पर्देदार हो इसलिए वो अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस ना कर रहे हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि कहीं फीमेल फैन फॉलोइंग कम ना हो जाए। अब ये दोनों चीजें आपके सामने, आपको क्या लगता है? लेकिन वो अपनी वालदा की बहुत तारीफ करते रहे और उन्होंने कहा कि मेरी वालदा ने मुझे जिंदगी में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, मुझे अच्छा पढ़ाया लिखाया। लोगों ने ये भी कहा कि अच्छे पढ़े लिखे हैं तो इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश पर आप लोग क्यों जोर देते हैं कि यार जिसको ਯਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਢੂਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ, ਹੈ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਆ ਦੁਬਈ ਜਾਈਦਾ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਵਾਧੂ ਮਿਲਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯਾਰ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਯਾਰ? ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। इंग्लिश आती होगी वही पढ़ा लिखा होगा। जिसने एमए इस्लामियात की है या इस्लामियात में पढ़ा या उर्दू में कुछ पढ़ा हुआ है तो वो क्या लाजमी है इंग्लिश भी बोलता हो? वो अलग बात है कि बहुत अच्छे स्कूलों में, जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं उनके अंदर जितनी भी अच्छी टीचर्स हैं उर्दू की हों, उनको भी इंग्लिश आती होती है। लेकिन आप इस पर क्यों दूसरे का मयार चेक करते हैं कि इसने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, इसको इंग्लिश आती है नहीं आती है? इससे आपको पता चलता है कि वो इंसान किस लेवल का है। ये लेवल बहुत वैसे चेक करने का घटिया तरीका है। खैर, तमाशा सीजन 4 जीतते ही सैफ अली खान को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है। अदनान सिद्दीकी अपने आने वाले एक नए प्रोजेक्ट पे उनको साइन कर लेते हैं। हालांकि ये एक सिंगर है
और इनका एक्सेंट भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन जाहिर है जो बंदा फेमस होता है और उसको कैश किया जाता है, अदनान सिद्दीकी ने इनको कास्ट कर लिया और उसके बाद इनको 25 लाख रुपए मिले हैं। 50 लाख मिलने थे, लेकिन जहाँ जहाँ इंसान गलतियां करते हैं वो पैसे कटते रहते हैं और इनको जो पैसे मिले वो 25 लाख रुपए थे। अब जब इनसे ये पूछा गया कि इस 25 लाख का आप क्या करेंगे, तो कहने लगे कि सबसे पहले अपनी फैमिली को उम्रा करवाऊंगा और उसके बाद जो पैसे बचेंगे गाड़ी ले लूंगा। तुसी फिर बाद जो FX ही ले सकते हो, क्योंकि FX तो अलावा तो तुम्हारे को और पैसे बचने नहीं। लेकिन इरादा अच्छा है। जब इनको ये कहा गया कि 25 लाख में तो आप सिर्फ अपनी फैमिली को उम्रा ही करा सकेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो काम करूंगा, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि देखें, आप बहुत सारे लोगों को दुनिया में देखते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े रियलिटी शोज़ जीतते हैं और वहाँ पर बैठे हुए बड़े जजेस उनको बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स कर देते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं और पता ये चलता है कि अब वो किसी शॉप पर जॉब कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं। उनका जो ज़िंदगी का मकसद होता है, जो उन्होंने कुछ बनना होता है, वो ये सारे बड़े लोग उनको ख्वाब दिखाते हैं और आखिरकार तोड़ देते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग ये कहते रहते हैं कि हम ज़िंदगी में क्या करेंगे, हमारा तो फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर सकते। तो आप सैफ अली खान को देखें कि उनके वालिद भी नहीं थे और उनके पास पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े भी नहीं थे, वहीं पर उनके दोस्तों ने उनको कपड़े दिए जो आपको वो स्टाइलिश नज़र आ रहे थे, तो उनके पास अपने कपड़े भी नहीं थे। अब तीसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग जो इस पर बात कर रहे थे, उन्होंने इस तमाशा सीज़न पर बात करना इसलिए छोड़ दिया था, जो शुरू से तमाशा सीज़न को प्रमोट करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, लोगों के दरमियान इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, यूट्यूब पर बैठकर, इंस्टा पर बैठकर, हर जगह पर, उन लोगों ने इस बार इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, इसलिए कि वो ये चाहते थे कि तमाशा सीजन 1 आया था तो हमने बहुत इसकी हाइप बनाई थी, उसके बाद 2 आया, 3 आया, हम ये सोच रहे थे कि इस बार इसमें कोई बड़े बड़े एक्टर्स आएंगे। अब जाहिर है हुमायूं सईद तो आने से रहे, फाद मुस्तफ़ा तो आने से रहे, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि कम से कम कोई स्टार्स तो आए जिनके बाद ऐसा हो कि वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हो तो मज़ा आए कि अच्छा रियलिटी में ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। लेकिन ऐसे बड़े शोज़ में ये बड़े स्टार्स आते भी नहीं हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो इज्जत बनी है वो बनी रहे। लेकिन इन नए लोगों के आने के बाद वो लोग जिन्होंने इसको प्रमोट किया था, इसकी हाइप बनाई थी, उन्होंने इस पर बात करना ही छोड़ दी थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने इस बार तमाशा सीजन 4 को मिस किया है, ये इतना मज़ेदार था कि अगर आप लोग देख लेते तो आपको इस पर बात करने का दिल करता, क्योंकि जाहिर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसे देखने के बाद लोगों को जरा चस आ रही थी। तो खैर ओके जी मित्रों, ऐसी की एक वीडियो जी बा कमाल से बहुत ही बढ़िया। एंड सैफ अली खान यार, ही इज़ इंस्पायरिंग मिलियंस ऑफ पीपल। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਬਿਗ ਬੌਸ, ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਥੀਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਬਿਗ ਬੌਸ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ 1-2 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਸੀਮ ਰਿਆਜ਼ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੀਪਿਕਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀਨਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ TV ਆਰਟਿਸਟ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਪਾਇਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਰੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਲ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੁਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਯਾਰ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਬਾਈ ਨੂੰ।
ਅੱਛਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ, ਪਰ 25 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। Yo, Perreo TV.